गामा पहलवान का इतना नाम हुआ, गामा पहलवान के बाद अगर कोई नाम हुआ है तो वो जारा पहलवान जी का जी, हुआ है ना। दो नाम हुआ। दो नाम हुए हैं। जारा पहलवान बहुत जल्दी चले गए, लेकिन वो इतना बड़ा नाम पैदा कर गए कि जिसकी कोई हद नहीं। उस नाम का कोई फायदा हुआ आपको? उस नाम का हमें तो फायदा नहीं हुआ, उस नाम का फायदा दूसरों को हुआ है। मैंने उन्हें देखा नहीं हुआ। 1.5 साल की थी जब वो फोत हो गए थे। बस अब्बू के बगैर जिंदगी कैसी गुजरी बाद में? बहुत मुश्किल है, बेटियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, उठ उठ के बोलना शुरू हो गए हैं ना लोग, उनके लिए ना मुझे अपनी वालदा के लिए दोबारा इस नाम को खड़ा करना है। किसने ज्यादा परेशानियां क्रिएट की, तुम्हें क्या लगता है? परेशानियां अपने ही करते हैं और गैर थोड़ी करते हैं। अपनों ने साथ नहीं दिया? नहीं, कोई भी नहीं दिया। मरियम नवाज को भी कुछ कहती हूँ ना, हाँ। मरियम नवाज मेरी बड़ी बहन भी हैं। हाँ, वो ठीक कहती है। हैं, वो कहती हैं मैं तो पहलवानों की फैमिली से हूँ। हाँ जी, वो बड़ी बहन भी हैं और खाला की बेटी है मेरी। आगे क्या नजर आता है तुम्हें कि क्या करना है तुमने? गोल क्या है? मेरा गोल यही है कि मैं अखाड़ा अपना दोबारा चलाना चाहती हूँ, जिम बनाना चाहती हूँ। वहाँ पे वालिद के नाम की जिम होगी। रिश्तेदार बहुत पैसे वाले हैं। बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास खत्म ही नहीं होता। अल्लाह तो पाक फिर उनको बेटे, और दे। आपके यही पास कहती क्यों हूँ, नहीं है? बस यही समझ से बाहर है, हमारे पास नहीं है। वालिद का ना हिस्सा मिला था हमें, हाँ। और ना नाना अबू का। अच्छा, हम लोगों ने ना भाई को भी बाहर भेजा मलेशिया, ठीक है, हम खुद भी ना अजरबैजान चले गए थे। ठीक है। वहाँ पे भी जाके भी लोग हमें बोलना शुरू हो गए थे, कि वहाँ क्यों गए हो? वहाँ क्यों गए हो, आप लोगों को अपना नाम खराब करना है। फैमिली में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिनसे आप खुश हैं, जिनसे राजी हैं आप? मैं किसी से भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि गामे पहलवान के बाद अगर कोई बंदे ने रेसलिंग को पाकिस्तान में ग्लैमर दिया है, उसको उसके अंदर करिश्मा डाला है, तो वो जारा पहलवान था। जी, और अब आज मैं जारे पहलवान की बेटी के साथ जब बैठा हुआ हूँ तो मुझे इस बात पे खुद को शर्मिंदगी हो रही है कि हमने अपने लेजेंड की फैमिली के साथ क्या किया। इतना बड़ा ऐसे ही पहलवान। बस ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट साथ दे ना, क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान की। बेटे जहाँ पर तो गवर्नमेंट फैमिली आपके बकौल साथ नहीं दिया तो गवर्नमेंट क्या साथ देगी? ये भी मरियम जुनसी है, गवर्नमेंट फैमिली है। गवर्नमेंट भी आपकी फैमिली है। बिलाल यासीन साहब आपके क्या लगते हैं? मेरे अबू के ना सके मामू के बेटे। यासीन पहलवान जो से थे वो आपके अबू के मामू। अबू के मामू हाँ थे। जी। उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको? कोई भी नहीं है, मैं तो उनको बातें करती हूँ, वो तो सुनते भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये हमारा पॉडकास्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था, वादा किया था कि जो गेस्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा और जो गेस्ट यहाँ बैठेंगे हमारे साथ अपने दिल की बात करेंगे। और दूसरी बात, वो गेस्ट ऐसे होंगे जिन्हें तो आप जानते तो हैं लेकिन उनके दिल को शायद नहीं जानते, उनकी ज़िंदगी को नहीं जानते, उनको नहीं पहचानते। तो हमने कोशिश की है कि हम आज के दिन भी, आज के इस पॉडकास्ट में भी ऐसे ही एक गेस्ट से आपको मुतारफ़ करवाएं। वो गेस्ट जो सी हैं मेरी छोटी बहन भी लगती हैं, बहुत प्यारी हैं। मरियम जारा उनका नाम है, वो मेरे साथ बैठी हैं और जारा पहलवान की बेटी हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, ठीक शुक्र ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह। गामा पहलवान का इतना नाम हुआ, गामा पहलवान के बाद अगर कोई नाम हुआ है तो वो जारा पहलवान जी का जी, हुआ है ना। दो नाम हुआ। दो नाम हुए हैं। जारा पहलवान बहुत जल्दी चले गए दुनिया से, हाँ जी, 30 साल की उम्र में। हाँ जी, इसी तरह। 30 और बिल्कुल नौजवान, जी जी, यानी कि 30 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती और उसमें वो चले गए। लेकिन वो इतना बड़ा नाम पैदा कर गए कि जिसकी कोई हद नहीं। उस नाम का कोई फ़ायदा हुआ आपको? उस नाम का हमें तो फायदा नहीं हुआ, उस नाम का फायदा दूसरों को हुआ है। वो कैसे मरियम? वो ऐसे कि अब मैं अपने वालिद के नाम से अगर कुछ करती हूँ ना, हाँ, या कोई पहलवानी का या कुछ भी करती हूँ ना, तो दूसरे ही, मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, वो उठ के कहना शुरू हो जाते हैं आप अपने अबू का नाम ख़राब कर रही हो, आप उनकी चीज़ें ख़राब कर रही हो। बाकी जो दूसरे होते हैं ना, वो यहाँ तक कि मेले में ना, मेला जब लगता है ना तो उनकी वीडियोज़ है ना सेल कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। हज़ार में, 2-2 हज़ार में मैंने देखी है। यही काम अगर मैं आपके यही अबू काम की नहीं कर वीडियो? रही, लेकिन मैं पहलवानी का कर रही हूँ। अच्छा बेटे, एक बात बताओ, जी, जिंदगी कैसी गुजरी वाले साहब के बाद? ये मैं बता नहीं सकती, मैंने देखा नहीं हुआ ने। नहीं, लेकिन जिंदगी वाले साहब के बाद आपकी सॉरी, कोई बात नहीं बेटे। टिशू दूं मैं आपको? टिशू दें। मैंने उन्हें देखा नहीं हुआ। हम्म। 1.5 साल की थी जब वो फोत हो गए थे। बाप का साया जो सा है बड़ा ज़रूरी होता है और मैं इसको समझ सकता हूँ। ऐसा ही है, सॉरी। कोई बात नहीं मेरा बेटा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। अच्छा ये मैं वो टिशू लेके आ रहा।
में है। डब्बा ही रख दो यहाँ पे, रख लो बेटे, रख लो, अपने पास रख लो। चले बस। अब्बू के बगैर जिंदगी कैसी गुजरी बाद में? बहुत मुश्किल, बेटियों के लिए तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो बहनें थी बड़ी, आप 4 बहन भाई हो? हाँ जी 4 हैं, 3 बहनें हैं, 1 भाई है बस। अच्छा, तो जिनसी बहनें हैं बड़ी आपसे बड़ी हैं? हाँ जी दोनों मुझसे बड़ी हैं। हाँ। दोनों की शादी हो गई है। वो एक है जो अब्बू के साथ कुश्ती जिनकी हुई थी ना, गोगो के पहलवान की, हाँ। उधर है गुजरावाले में शादी की है उनकी। अच्छा। और एक फैमिली फ्रेंड ही है, उनके साथ शादी की है। ठीक आप है। भी जानते होंगे उन्हें, अयाज भट्ट है नाम उनका। अच्छा। उनके साथ हुई अच्छा है शादी। माशाल्लाह, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, जिंदगी में आपके वालिद ने बड़ा नाम कमाया जी जी। और आपकी फैमिली भी ठीक थी, मुश्किलात क्या आई फादर के बाद, क्या तकलीफ आई? फादर के बाद ये हुआ कि वालदा भी मेरी छोटी थी जब वो बेवा हुई। हाँ। तो कुछ होश नहीं थी, हम भी बहुत छोटे थे। तो बस ये हुआ कि दूसरे ऊपर चले गए, हम नीचे आ गए। क्यों नीचे आए बेटे, आपको पता चला कोई ये बात? क्योंकि आपका भाई भी है, उसके बारे में हम बात करते हैं, मौसम के बारे में भी हाँ हम बात जी भाई करेंगे। भी है। ये मुझे खुद को पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं। मैं तो आपको बता रही हूँ, अब मैं कोशिश लगी हुई हूँ खुद कि अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से तो सुन लेगा तो अरूज वापस आ जाएगा। अरूज वापस आ जाएगा। ये भाई जो था आपका है, वो कितनी उम्र का था जब आपके फादर फौत हुए? इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। कितनी भाई उसकी की उम्र का नहीं पता? नहीं पता क्योंकि आप ना 1.5 साल की मैं थी? 1.5 साल की थी। मेरे पास तस्वीरें भी हैं जब चाचू ही दिखा रहे थे अबू की शक्ल। अच्छा, तो मुझे आपने पता तो देखा ही नहीं है ना उनको? मैंने उन्हें देखा ही नहीं। तो आप उनको मिस करती हो? बहुत ज़्यादा। आप उनके बारे में क्या सुनती हो बाहर, क्या कहते हैं लोग उनके बारे में? जब लोग ये कहते हैं कि आप उनकी बेटी हो, मतलब बहुत खुशी होती है मुझे, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है, अब आपको क्या करना है कि अपने वालिद का नाम जो है दोबारा हाँ जिंदा जी करना? दोबारा नाम इसलिए करना है क्योंकि मैं सही बताऊँ, लोग वो भी हैं जो, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हम हैं कुछ भी नहीं, हाँ। लेकिन जो उठ उठ के बोलना शुरू हो गए हैं ना लोग, उनके लिए ना मुझे अपनी वालदा के लिए दोबारा इस नाम को खड़ा करना है। दोबारा खड़ा करना। हाँ जी। मुझे ये बताओ कि पर किसने ज़्यादा तकलीफ़ें दी, किसने ज़्यादा परेशानियां क्रिएट की, तुम्हें क्या लगता है? परेशानियाँ अपने ही करते हैं और गैर थोड़ी करते हैं। अपनों ने की? अपनों ने साथ नहीं दिया? नहीं कोई भी नहीं दिया। क्यों, क्या वजह बनी, आपको नज़र नहीं आया? क्योंकि नाम तो आपके वालिद साहब का था। नज़र क्या आता नज़र, वो बस मैं ये कि फैमिली मैटर्स हैं छोड़ दें। अच्छा। अपने ही बस थे कोई जिन्होंने, अब वालिद हैं नहीं मेरे, वो आ नहीं सकते दोबारा, तो जो दूसरे हैं उनका नाम हो गया है, वो आगे हो गया है, हम लोग नीचे हो गए। आप रहते कहाँ हो, वहीं पे? हाँ जी हम उसी घर में उसी रहते घर में हैं। रहते हो? हाँ जी मोनी रोडी। कैसे गुजारा होता है घर में? गुजारा इस तरह होता है कि बस अल्लाह पाक कर रहे हैं गुजारा। कोई अच्छा सिलसिला है या अच्छा नहीं है, बस गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किल में हो रहा है? बहुत, इस वजह से ही मैंने यूट्यूब चैनल कंटिन्यू किया कि चलें उधर से आए। लेकिन यूट्यूब पे भी कोई अपनी ही फैमिली का ऐसा बंदा है कि मैं अगर मरियम नवाज़ को भी कुछ कहती हूँ ना, हाँ। मरियम नवाज़ मेरी बड़ी बहन भी हैं। हाँ, वो ठीक कहती हैं मैं तो पहलवानों की फैमिली से हूँ। हाँ जी वो बड़ी बहन भी हैं और खाला की बेटी हैं मेरी। हाँ। तो अगर मैं उनको कुछ कहती हूँ या अपील करती हूँ तो लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है क्यों कि तकलीफ आप होती? मरियम नवाज़ को ऐसे। अब मेरी वालदा खड़ी हुई हैं मुशर्रफ की तरफ से। अब अलग अलग घर में सबके अपने अपने फेवरेट पर्सन हैं, सबके अपने हैं। नवाज शरीफ है मेरे घर में, वो मेरे चाचू ताए को अच्छा लगता है। मरियम नवाज़ है वो किसी और को अच्छी लगती हैं। अलग अलग पार्टियां भी अलग अलग अच्छी लगती हैं। वो लोग कहते हैं पहले मरियम नवाज़ के साथ आप लोगों ने हमजा उन्ना के साथ आप लोगों ने ये कर दिया कि आप दूसरी पार्टी में हो गए, तो आपकी वालदा आप इस तरह आप अपील कर रही जैसे मरियम नवाज़ आपके लिए मेरी बड़ी बहन है, मैं जैसे मर्जी अपील करूं उसके साथ, बिल्कुल ठीक है। मैं जो मर्जी करूं उनके क्या साथ। अपील की आपने मरियम? मैं ये चाह रही हूँ मुझे जिम बनानी है अपने वालिद के नाम की। अच्छा, मैं आप कोई माली सपोर्ट नहीं मांग कुछ रही, भी नहीं, आप मैं कह रही हो सिर्फ कि मुझे हेल्प करें मेरी, जिम बनाने। हाँ जी जिम बना दें। ये मेरा जो अखाड़ा है अपना, मेरे वालिद का है, जहाँ से सारे पहलवान आए थे। जहरा पहलवान आया था, असलम, गोगा, आजम, भोलू, ये सब ने नाम किया पाकिस्तान का, कोई पीछे नहीं था। गामा दादाबू और इमाम बख्श दादाबू जो परदादाबू हैं मेरे, उन्होंने भी इनका नाम किया पाकिस्तान का। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिली हमें, कोई सपोर्ट नहीं मिली? कुछ भी नहीं। भी मरियम से मुलाकात हुई कभी आपकी? घर आई थी एक दफ़ा अम्मी के पास इलेक्शनों में। इलेक्शंस में आई थी? हाँ जी। फिर क्या कहा उन्होंने?
वो यही आपस में उनकी बात हुई थी कि उन्होंने अम्मी को कहा था खाला आप इधर से क्यों खड़ी हुई हैं, आप उधर से खड़ी हो जाए हमारी तरफ से। अपनी अपनी अम्मी ने फिर कहा पार्टी की पसंद होती है, तो फिर वो सामने मेरी दादो रहती हैं उधर चली गई थी मिल के ना, वो मरियम आई थी और काका अंकल जो फोत हुए हैं वो आए थे, उनके मामू मेरे ख्याल से थे मामू, तो वो आए थे और उसके बाद बात वगैरह की वो चली गई। या सिस्टर की शादी पे आए थे हमजा उन्हें। अच्छा, आए थे। हाँ जी। यानी कि वो आते हैं, आपको ऑन करते हैं। हाँ जी। बिलाल यासीन साहब आपके क्या लगते हैं? मेरे अबू के ना मामू के बेटे हैं, सगे मामू के बेटे हैं। सगे मामू के। यासीन पहलवान जो से थे वो आपके अबू के मामू अबू के मामू थे। हाँ जी। उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको? कोई भी नहीं है, कोई सही support बोलूँगी कोई भी नहीं है। मैं तो जो उनको बातें करती हूँ वो तो सुनते भी नहीं है। क्या कहते हैं? वो मैं बस ये उनके बच्चे मेरी सुन लेते हैं क्योंकि बड़ी बहन उनकी। हाँ, वो आप बिलाल सुन मामू लेता से है, नवाब मैं सुन लेता है। हाँ बिलाल मामू से मैं इतना कहती नहीं हूँ, क्यों नहीं कहती? वो सुनते नहीं हैं, पता नहीं उनमें क्या है। क्यों नाराज हैं वो आपसे? नाराज हैं? मुझसे नाराज तो नहीं है, फिर मैं घर भी जाती हूँ उनके, फिर लेकिन बस बात नहीं मुझसे करते। क्यों मुझे इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। बाकी नाराज हैं? कहीं कुछ ऐसा लगता है? वो तो आपको पता होगा नाराज क्यों है। नहीं नहीं नाराज तो नहीं है, उन तो मैं उनकी बेटी जैसी, हाँ, नाराज नहीं है। बस वो ज़रा मैं ये इसमें अब क्या कहूँ, कुछ को बोलूँगी तो उनको बुरा लग जाएगा। एक इंसान जब बड़ा हो जाता है ना उसमें मैं आ जाती है। अच्छा, बस तो वो ये फिर बोलूँगी। आपको नहीं, आपकी बात नहीं सुनते? नहीं बच्चे सुनते। सुनते हैं? हाँ वह आप सुन लेता है, वह आपको मैं फ़ोन करती हूँ, जो मुझे काम भी थोड़ा ही होता है, मुझे अपने अखाड़े का होता है कि किसी को सफाई के लिए वो बुलवा दें या वो काम करवा दें, बस ये होता है। अच्छा, आप अखाड़ा स्टार्ट कर रही हो आप। जी। अखाड़े स्टार्ट करने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल है मुझे, इतनी कि आप यकीन करें, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती। क्या शुक्र मुश्किल आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। हमें मुश्किल बताओ। ये है कि उधर पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है। एक मैंने अपने अखाड़े को ना, वो जो हमारा अखाड़ा गेट लगा हुआ है ना, उसके नीचे जगह बड़ी स्पेस बहुत ज़्यादा है, वो लोग अंदर घुस जाते हैं। जब वो मोटर वगैरह लगवाओ या चीज़ें लगाओ ना, वो ले जाते हैं उतार के चीज़ें। तो उस चीज़ में ये है कि अभी तक लोग वहाँ अंदर घुस पे- जाते हैं जगह- हाँ जी, जगह जगह से। से वो नीचे स्पेस है ना काफ़ी, हाँ, तो वहाँ से अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद ये कि बच्चे मेरे पास काफ़ी अब आना शुरू हो गए हैं, पहलवान काफ़ी आते हैं, फिर उनके नहाने का मसला पड़ जाता है। एक तो ये है पाकिस्तान में पानी बहुत जल्दी चला जाता है, हाँ। 8 से और 5 क्या से शुरू मुश्किलें होता आ है। रही? किसी ने अखाड़ा रोकने की कोशिश की कि ये ना बने? अखाड़ा रोकने की कोशिश, अखाड़ा बनने ही नहीं दे रहे। क्यों नहीं बनने दे रहे? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं, नहीं। कुछ बताते तो होंगे, कहते तो होंगे कि ना खोलो। नहीं खोलने का नहीं कहते हैं, लगी तो मैं रहती हूँ, मगर अब ये चीज़ ना मानने के काबिल है। अगर कोई मानता होगा कोई नहीं मानता होगा। ये बच्चा मेरा ये भतीजा गया था खाड़े एक्सरसाइज में, थोड़ा लेट पहुंची थी, ये ना सफाई कर रहा था, मिट्टी वगैरह ना उसको कर रहा था। तो जब हम इसने मिट्टी वगैरह करी ना, तो किसी ने ना किया होता है ना, उस पर कुछ दबा लिख के ना अंदर मिट्टी में दबाया हुआ था। तो ये नहीं पता क्या जादू वगैरह। अच्छा। मैंने कहा ये कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते। तो वो इसने ना मुझे निकाल के ना, फिर इसने वीडियो बना के इसने दिखाया कि ये देखिए पुप्पो यहाँ पे ना जिधर एक्सरसाइज करते ना वहाँ पे दबाया हुआ था। फिर बस उसके बाद किसी ने आपको वैसे रोका, फिजिकली रोका? जैसे अभी मैं वहाँ पूछ रहा था किसी लोगों से, उन्होंने कहा या मंशियात का बड़ा रुझान हो गया है, या जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं वो लोग अंदर जाना शुरू हो गए हैं, इस अखाड़े के अंदर घुसना शुरू हो गए हैं, ऐसा हुआ? मैं इस अखाड़े में किसी को घुसने नहीं देती, खुद जाके मैं बोल के आती हूँ। लेकिन लोगों ने ऐसा कहा, क्यों कहा? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। अब आप हमारे मोहल्ले में आ जाए, वो आपको मैंने कहा ना, जिसके सिर पे वालिद ना होना उसको तो बहुत कुछ कह देते लोग। अब वो इधर बैठे होंगे, अब इधर से उठ के आप उनके पास से जाएंगे तो वो आपको बोलना शुरू हो जाएंगे, पीठ पीछे बातें करना शुरू हो जाएंगे, मुंह पे आपके कहेंगे हाँ बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। लेकिन आप जब उठ के उनके पास से जाओगे तो वो कहेंगे ये तो इस तरह का इंसान है, इसके अंदर ऐसी है, इसके अंदर गंद है, ये है वो। ऐसे लोग हैं। लोग तो खुद मुनाफिक है, उनके अंदर पता ना दोगलापन वो है। अच्छा, ये आपके भाई के बारे में जानना चाहता हूँ मैं। भाई जो है वो क्यों परेशानी में मुब्तला हो गया? वो ड्रग्स यूज़ करता रहा बड़ा अरसा, क्यों वो परेशान हो गया? क्या वजह बनी? क्या लगता है आपको? क्योंकि फैमिली तो सारी थी, आप अकेले तो नहीं थे, आपके चचा थे, ताया थे, वो जो बच्चा था वो सही हो सकता था, वो क्यों खराब हो गया? उसको वो भी माशाल्लाह पहलवानी कर रहा था मेरा भाई, उसको भी अच्छा माशाल्लाह जिस्म का लड़का था वो। हाँ जी। लेकिन वो मैं उसको देखा है, मैंने अक्सर जगह पे उसको रास्तों में भी देखा कि वो मंशियात का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। क्यों हुआ ऐसे? वो ना असल में ना, मैं आपको बताती हूँ, ये थोड़े दिनों पहले भी ना वो खुद यानी कि पीता है,
किसी को देता दूता नहीं, तो बस ये काम नहीं करते, ये लोगों ने ना खुद किया हुआ है। अब आपको मैं बताती हूँ, ये अपने जो है ना बीच में अगर हम लोग कुछ कर भी लेंगे ना तो अपने ही हमें नीचे बिठा देते हैं, या तो इसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है, आगे से वो हमें बता भी देते हैं पुलिस वाले कि आपके अपने ने कहा इनको पकड़ के ना अंदर बंद कर दो इसको। तो इस वजह से ना वो एक अच्छा जवान लड़का था, वो ख़राब क्यों हो गया मरियम? मैं ये पूछना चाह रहा था, तुम तो घर में रहती थी, घर में पता तो होगा, बातें तो होती होंगी, वो क्यों ख़राब हो गया? वो ख़राब इसलिए हो गया क्योंकि उसको आगे बढ़ने नहीं दिया, उसके अपनी बाप की जगह पे आने नहीं दिया उसको, इस वजह से। फैमिली में तुम्हारे अलावा तुम्हारा भाई रेसलिंग में नहीं आगे आ सका? नहीं भाई नहीं आ सकता। और तुम्हारी फैमिली में कौन रेसलिंग करता? और तो कोई नहीं है, चाचू का बेटा है हरून, वो है, वो जापान में जाके वो जापान है। हाँ। बाकी मेरी ख्वाहिश है कि मैं पहलवान, चलो मैं खुद तो आ नहीं सकती, लेडीज़ रेसलिंग में भी नहीं आ सकती, लेकिन मैं तैयार करवा सकती हूँ, इतनी मेरे में है हिम्मत। कैसे तैयार करवा सकती हो? मैं अपने भाई पे मेहनत क्यों नहीं करती? भाई सुनता नहीं किसी की, नहीं सुनता, बात नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनता। क्या वजह है? बस वो जिद में आ गया हुआ ना। जब अगले ने एक ने रुमाली बांधी थी, एक्सरसाइज कर रहा था, फिर आपने उसको कह दिया कि आप इतने पहलवान बन के दिखाओ, मुझे मेरे साथ पहले लड़के दिखाओ, तो अगले ने तो कहा ना, उस दिन ही उसने रुमाली फाड़ के कह दी कि मैं आइंदा के बाद करूँगा ही नहीं यहाँ पे कुछ, और चला गया वो वहाँ से। भाई का तो मुस्तकबिल ख़राब किया, किसने किया? जिसने भी किया उसका क्या कहूँ मैं भी जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपको क्या लगता है? क्योंकि मैं अगर उसको देखता हूँ मुझे दुख होता है, मुझे शदीद दुख होता है, क्योंकि मैं तो देखे हमें भी होता है, उसकी बेटी भी है माशाल्लाह, बेटा भी है, हमें भी दुख होता है कि इसके क्या कहते हैं बच्चे, बेटी जवान बेटी की शादी करनी है, तो हमें भी दुख होता है कि इसके आगे ये सही हो जाए, अपने बच्चों को देखें, अच्छी तरबियत हो, अच्छी जगह मिले, अच्छी चीज़ें मिले। इसी की कोशिश में मैं लगी हुई हूँ कि अब इन बच्चों को यहाँ से निकाल के ले जाऊँ, यहाँ से निकालूं और ये बच्चे उसमें ना जाएं। दोबारा ये ड्रग्स कैसे आई आपकी फैमिली में? ये तो मुझे खुद को भी नहीं इल्म है ये कैसे आई है, मैं खुद भी नहीं जानती, ये सबसे गंदी चीज़ है। आपके डैडी के बारे में कहते थे कि वो ड्रग्स करना शुरू हो गए थे, तो आपको लगता नहीं कि आपका भाई भी उसी लाइन पे जा रहा है? देखिए मेरे वालिद ने एंड तक मेरे वालिद का नाम था, उनकी डेथ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सब पहलवानों को लड़ने का कहा था, कुश्ती का कहा था, उनके मुकाबले कोई पहलवान भी नहीं आ रहा था, ना कोई खड़ा हो रहा था। आपको ये कोई बताता है ये बात? आपकी एज कितनी है? मेरी 33 है। 33 है, माशाल्लाह। तो आप अच्छी एक समझदार बच्ची हो और आपको पता है कि आप क्या कर रही हो, क्या बोल रही हो। तो आपको ये कोई बताता है कि ड्रग्स ने आपके वालिद को भी ख़राब किया? क्योंकि हम जो तारीख पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसमें हमें यही देखते हैं। ड्रग्स ने ख़राब किया, लेकिन उन्होंने अपने आप को नीचे नहीं गिराया, ना नाम ख़राब होने दिया। ठीक है, तो भाई कैसे गिर गया? भाई की अब यही मुझे भी नहीं समझ आ रही, भाई कैसे गिर गया, कैसे अब तुम सारी फैमिली का बोझ तुमने और नाम का बोझ तुमने अपने कंधों पे उठाया, तो ये जानना बड़ा ज़रूरी है तुम्हारे लिए भी कि वो कैसे गिर गया। ये कैसे गिर गया? हाँ। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आप कह रहे हैं कैसे गिर गया, कैसे लोग आते हैं ना उसके पास, आते हैं तो जैसे वालिद के पास आते थे ना कि हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, ये मैंने भी सुनी है, मैंने देखी भी नहीं हुआ उनको, कि हम आपके लिए तोहफा लाए हैं, एक ड्रग्स का तोहफा दे रहे हैं उन्हें, कि लोगों ने ही ख़राब करना ना, लोगों ने उनको गिराना है ना। मुझे तो इस मुल्क में ये चीज़ की बुराई है कि अपने ही जो नाम कर रहे होते हैं उन्हें नीचे गिरा देते हैं, ना उन्हें खड़ा होने देते हैं, ना उनकी फैमिली को खड़ा होने देते हैं, बाकी जो दूसरे लोग होते हैं, आम होते हैं, उनको ऊपर ले जाते हैं। आम लोगों को ऊपर ले जाते हैं, और जो जिन्होंने नाम किया है, पहलवान है, उनको आप पीछे छोड़ जाते हो सारों को। और जिस बंदे की फैमिली थी उस फैमिली को सपोर्ट किसी ने नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, आपको पता है आपके जो परदादा थे गामा पहलवान, उनके नाम पे बड़े बड़े ब्रांड्स जो से आप शर्टों पे उनका नाम लिखते हैं, कहाँ कहाँ उनका नाम लिखते हैं, और आप तो उनकी फैमिली हो। मुझे पता है। तो हम, मेरे ख्याल से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मुर्दा परस्त हैं, जो मर जाए उसी को पूछते हैं और दूसरे के मरने का इंतजार करते हैं, ऐसे ही है ना? तो अब आगे क्या नजर आता है तुम्हें कि क्या करना है तुमने? गोल क्या है? मेरा गोल यही है कि मैं अखाड़ा अपना दोबारा चलाना चाहती हूँ, जिम बनाना चाहती हूँ, वहाँ पे वालिद के नाम की जिम होगी, वहाँ से फिर मैं खुद ही इंशाल्लाह मेहनत करके कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ की सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा। अगर कोई, मैं आपको सच बताती हूँ, अगर कोई करने भी आएगा ना तो वो आधे रास्ते में रुक जाता है। क्यों? ये मुझे नहीं पता। फिर वो कह देते हैं आपके पीछे मैं मानती हूँ हमारे जो पीछे है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, पैसे वाले हैं,
बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले आपके हैं, रिश्तेदार उनका बहुत पैसे वाले हैं। बहुत पैसे वाले हैं, उनके पास खत्म ही नहीं होता। अल्लाह तो पाक फिर उनको बेटे, और दे। मैं आपके यही पास कहती क्यों हूँ, नहीं है? बस यही समझ से बाहर है, हमारे पास नहीं है। क्या नजर आता है वो क्यों नहीं है? कहीं अपने से ऊपर नहीं जाने दे सकते, अपने से ऊपर नहीं जाने दे सकते, और यही वजह है। बस यही। हम तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम तो यहाँ से चले भी गए थे कि उधर जाके ना अपना नाम खत्म करके काम भी करना शुरू हो गए थे किधर बेटे? बाहर। अम्मी ने ना मेरी वालिद का ना हिस्सा मिला था हमें, हाँ, और ना नाना अबू का। अच्छा, हम लोगों ने ना भाई को भी बाहर भेजा मलेशिया, ठीक है, हम खुद भी ना अजरबैजान चले गए थे। ठीक है, वहाँ हमने, मेरी वीडियोस में भी है, व्लॉग्स में भी है, हाँ, वहाँ हमने खुद काम किया है, मैंने काम किया है, मेरी वालदा ने काम किया है। लेकिन कुछ ऐसे हुआ है अल्लाह की मर्जी के, वापिस वहाँ पे भी जाके भी लोग हमें बोलना शुरू हो गए थे कि वहाँ क्यों गए हो? वहाँ क्यों गए हो, आप लोगों को अपना नाम ख़राब करना है। आप अगर आपकी फैमिली कोई बाहर जाती है तो जिस तरह का उधर का होगा कल्चर वैसे ही यूज़ करेंगे ना। अगर हम शर्ट भी पहन लेते हैं या पैंट भी पहन लेते हैं उस हिसाब से चल रहे हैं। वहाँ पे भी लोग बोलना शुरू हो गए थे कि आप लोगों को शर्म नहीं आती, आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो। लोग जो है ना किसी हाल में भी नहीं जीने देते, बस ये है। और फैमिली वाले तो बिल्कुल भी वो तो बर्दाश्त नहीं नहीं, कर रहे। मेरी नहीं, हमारे ये नहीं मैं कहती, मेरी फूफो के फ़ोन आया था, हाँ। वो भी खुश थी कि आप लोग अच्छा यहाँ से चले गए हो, आप लोगों की जिंदगियां बन जाएंगी। फैमिली में और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका साथ दिया है, जिनसे आप खुश हैं, जिनसे राजी हैं आप? मैं किसी से भी नहीं कोई भी ऐसा नहीं? नहीं, चाचू मेरी कभी कभार, मेरी चाचू मेरी सुनते हैं। चाचू आबिद? हाँ, मेरे आबा चाचू, अच्छा, वो मेरी सुनते हैं। वो अच्छे आदमी है, शरीफ हाँ आदमी जी, है। वो उनको मैं मैसेज करूँ या फ़ोन करूँ, वो फ़ौरन से पहले मेरी बात सुन लेते हैं। बकाया मुझे अपनी किसी भी फैमिली पे नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ चाचू आबिद आपके साथ है। हाँ, और मुझे मुझे याद है एक दफ़ा जब आपके वालिद साहब के बारे में हम एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे तो उन्होंने बड़ा नाम लिया आपके वालिद का। मुझे ऐसा लगता है कि गामे पहलवान के बाद अगर कोई बंदे ने रेसलिंग को पाकिस्तान में ग्लैमर दिया है, उसको उसके अंदर करिश्मा डाला है, तो वो जारा पहलवान था। जी। और अब आज मैं जारे पहलवान की बेटी के साथ जब बैठा हुआ हूँ तो मुझे इस बात पे खुद को शर्मिंदगी हो रही है कि हमने अपने लेजेंड की फैमिली के साथ क्या किया। मुझे कम से कम ऐसा लग रहा है कि इतने बड़े बाप की बेटी हैं आप, कि इतना बड़ा ऐसे ही पहलवान। बस ये गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट साथ दे ना तो कुछ क्या नहीं हो सकता पाकिस्तान की। बेटे जहाँ पर तो गवर्नमेंट फैमिली आपकी आपके बकौल साथ नहीं दिया तो गवर्नमेंट क्या साथ देगी? ये भी मरियम जुनसी है, गवर्नमेंट फैमिली है। गवर्नमेंट भी आपकी फैमिली है, बिल्कुल। शहबाज शरीफ आपकी फैमिली है, नवाज शरीफ आपकी फैमिली है। वो तो क्लेम करते हैं कि हम पहलवानों की फैमिली से हैं, तो आपके लिए खड़े नहीं हुए? कोई भी नहीं। अब ये अनोखी आया था जब पिछले साल, हाँ, तो अम्मी मिली थी शहबाज को। अच्छा, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को? शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि अम्मी ने कहा शहबाज, तो उन्होंने कहा भाभी आप ठहर जाए, मैं आपसे बात करता हूँ। तो बस टाइम है ना, चले गए। उन्होंने सुनी नहीं, बस यही कह के गए कि भाभी आप इधर ठहरे, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद वो चले गए। और अंदर कुश्तियाँ मेरे वालिद के नाम की ही हो रही थी और खड़ा किसी और को किया हुआ था। कुश्ती आपके वालिद के नाम की? हाँ जी, और उसी की औलाद बाहर थी? हाँ जी, ऐसा था। बस ऐसे ही है। बस ये इधर जो पाकिस्तान में लोग हैं ना, वो ही आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको आगे आने नहीं देते। बस इनमें ही, खुद में ही ना, आते भी है ना मेरे पास तो अपने नाम के लिए आते हैं, अपने मतलब के लिए आके अपना नाम करते हैं कि हम जारे पहलवान की बेटी के साथ हैं, हम उनकी बेटी के साथ ये चीज़ काम करवा रहे हैं। एक रद्दी भर भी काम नहीं करवाया किसी। ऐसे कौन आया बेटे? ये एक काला पहलवान आया जिसने सिटी 42 वाले पता नहीं इधर किसी को बुलाया हुआ था। अच्छा, फिर? मुझे उनका नाम नहीं आता। फिर? उन्होंने वीडियो बनाई है, खबरें चलाई थी। अच्छा, कि जारे पहलवान की बेटी के साथ हूँ मैं। हाँ जी, हम अखाड़े में ये कर देंगे, हम अखाड़े बात करते हैं, हम ये कर देंगे। फिर? ईद से पहले आए थे। हाँ, ईद से पहले आए थे और अब आप लगाएं, मुझे तो लगता है दूसरी ईद आने वाली हो गई है। और वो नहीं आए। वो नहीं आए उसके बाद? नहीं। और बस वो मुझे, मैंने उनको कई फ़ोन किए हैं, फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी मुझे आप ना फ़ोन करके बुलाएं दोबारा। मैं दोबारा कहाँ से फ़ोन करके बुलाऊँ? मतलब आप समझते हैं ना, पहलवान क्या कहते हैं, हमें बुलाएं, हमारे लिए वो क्या होता है, ढोल चीज़ें करें। तो कैसे करोगी बेटे, तुम किस तरह इतना वसाइल लगाओगी? पहले तो मैंने कर लिया था जिस तरह मर्जी करके, वालदा से लेके हर चीज़ करके, लेकिन उसके बाद दोबारा अब इतनी मेरी है नहीं हिम्मत। अल्लाह खैर करेगा। संजय दत्त आपका रिश्तेदार है? हाँ जी, वो किस तरह?
वो अम्मी की तरफ से, अम्मी का नानका इंडिया का है। अम्मी का नाम का इंडिया का, तो अम्मी का क्या लगता है वो ना मेरी नानो है। नरगिस उनकी उनकी वालदा आपकी लगती है ना, रिश्तेदार? हाँ जी। नरगिस क्या लगती हैं आपकी? वो मैं आपको बता रही हूँ, वो मेरी नानो है ना, उनकी सिस्टर की ना नंद है। अच्छा, नरगिस। नरगिस। तो वहाँ से कभी किसी ने राब्ता किया आपसे? नहीं, मैं पिछली दफ़ा राहुल कोहली ने किया था, ये गामे दादाबू पे वीडियो बना रहे थे, अच्छा तो उसको मैं बता रही थी, फिर सलमान खान ने जो बनानी थी वीडियो वगैरह, अच्छा तो उनको मैं बता रही थी, कब्रों का बता रही थी, दादाबू का बता रही थी। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उन्होंने वो रोक दिया अपना, उन्होंने कहा कि आगे हमने बनाई है मेरा सुल्तान, हाँ तो अब हम ना दोबारा इनको ना सीरीज़ में करेंगे, अच्छा। फिर आपसे पूछेंगे, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा, गामे पहलवान की फैमिली बहुत ज़्यादा उठ के आ गई थी कि हम मैं, फिर उन्होंने रोक दिया। यानी कि वो लोग आ गए कि हम गामे की फैमिली हैं, हम गामे हाँ की जी, काफ़ी मतलब अब तो है माशाल्लाह, इतनी तो है उनकी हाँ बेटियां हैं बेटे हैं, तो उन्होंने फिर ना वो प्रोजेक्ट रोक दिया, उन्होंने कहा हम दोबारा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बनाएंगे। अच्छा, संजय दत्त की फैमिली से फैमिली मिलती है आपकी कभी? फैमिली से इंडिया में मिलती हैं। मिलते हैं? कभी आपकी मुलाकात हुई मेरी कोई? बचपन में हुई थी किससे? संजय दत्त से। अच्छा, फिर? उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, ऋषि कपूर से हुई थी मुलाकात, अच्छा अम्मी लेके गई थी मेरी, अच्छा और गुड्डी मारुति हैं उनसे हुई थी, अच्छा मतलब और रिवाना खान है, इस तरह है ना जो आते थे मिलने एक्टर, उनसे हुई थी। अच्छा, आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ जी। तो उन्होंने कभी आपके साथ कोई सपोर्ट, कोई आपको सर पे उन्हें हाथ? असल में ना इंडिया में किसी को पता नहीं है ना अभी इधर के पाकिस्तान में क्या है, वो अपनी अभी फिल्मों में लगे हुए हैं। अच्छा। अभी उनको अम्मी कैंसर की के भी तबीयत मरीज कैसी थे। है आपकी? अम्मी मेरी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है उनकी? हाँ जी, अम्मी को हो गया था फालिज, अच्छा। उल्टी साइड का ना, अच्छा आँख में ना, तो उनकी आँख बंद कर दी थी। अच्छा। अब भी उनको ना ये इस साइड में ना दर्द होती है, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं वो, हम्म। तो आना था वालदा ने भी, लेकिन मैं लाई नहीं, उनकी अच्छा तबीयत किया। नहीं सही थी। तो अम्मी का इलाज करवा रही हो आप? बस दवाइयाँ मैं उन्हें होम्योपैथी खिला रही हूँ। होम्योपैथिक खिला रही हो? एलोपैथिक का इलाज क्यों नहीं करवा रहे आप? नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया, कि माली हालात ठीक नहीं माली है? हालात नहीं ठीक है। इलाज करवाने को तो मैं उनको सही भी करवा लूँ, लेकिन है नहीं ना। सपोर्ट नहीं है? नहीं, कोई कमाई का रास्ता नहीं है? कुछ भी नहीं। जो बहनें हैं वो सपोर्ट करती हैं? बहनों से लेते नहीं, बहनें अपने अपने घरों में रहें, वही खुशी है बस। वह वही रहती हैं। तो आप 33 की हो गई हो, आपकी शादी के बारे में वालदा ने सोचा? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा उन्होंने बोला है, लेकिन मेरा, आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरा दिल नहीं है अंदर से अभी शादी का ना। मैं चाहती हूँ मैं एक नाम कर लूँ, पहले कुछ बन लूँ, मुझे वो शौक है बस अभी। इंशाल्लाह आप बनोगी, आप बनोगी, मेरी दुआएं शादी आपके करके साथ तो हैं। फिर वही घर बसाना, बच्चे वगैरह वही हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप चाहती हो कि जो आपके वालिद का नाम था वो आपको भी मिले, हाँ जी, मुझे भी। उनके फेम में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ जी, और मैं अपनी अम्मी को उम्रा कराना चाहती हूँ। इंशाल्लाह वो भी आप कराएंगी। मैं इस बात पे परेशान हो रहा था, मुझे अभी आपसे बातें करके ऐसा लगा, मैं सुनने वालों को भी शायद ये लग रहा हो कि जारा पहलवान का जो हम नाम सुना, जो जारा पहलवान हम सुनते थे कि जारा पहलवान है, गामे पहलवान का पोता है, वो इतने बड़े लोग हैं। फिर फैमिली के बारे में आप नवाज शरीफ की फैमिली से, वो क्लेम करते हैं पहलवानों की फैमिली, कुलसूम नवाज की फैमिली, ये सारी फैमिली। उसके बाद आपकी ये हालत देख के और आपकी ये बातें सुन के मैं बड़ा परेशान हूँ। कुलसूम आंटी गामे दादा वो की नवासी है ना, हाँ और अम्मी पोती हैं, हाँ। इस तरह है रिलेशन ना। तो ये इतना तजाद क्यों है? मैं यही तो समझते अभी तक क्या आपकी अम्मी को पसंद नहीं करते ये लोग जो उनको अभी तक कबूल नहीं कर अम्मी पाए? तो उनकी खुद की चाचे ताई की बेटी हैं, तो फिर चाचे की बेटी गोके पहलवान की बेटी हैं। तो फिर क्या हो गया ये? जब आप फैमिली में से हैं, सारा कुछ है, तो फिर क्यों इतना पीछे रह गए? ये नहीं पता, मुझे नहीं समझ, मुझे इस चीज़ का खुद भी नहीं पता। समझ नहीं आई आपको मुझे ये समझ ही नहीं है कि क्या मसला है इन लोगों को, कि वो आपसे एकदम इतना खौफजदा लगते हैं या क्या लगते हैं आपको? नहीं नहीं, कुछ भी खौफजदा तो नहीं लगते, बस ये है कि साइड पे रखा हुआ है। साइड पे रखा हुआ और बस, ये नहीं है। नहीं, तो इस मुश्किल हालात में मदद करने के लिए आबिद चाचू के अलावा कोई नहीं आता? नहीं, आबिद चाचू के अलावा कोई वहाँ मौजूद नहीं है? कोई भी नहीं है, मैं किसी को मानती भी नहीं। खुद भी नहीं मानती आप? नहीं, क्यों? मैंने आपको कहा ना, मैं ये बिलाल मामू को या मैं उनको मैं कुछ कहती भी नहीं। बिलाल मामू को वहाब होता है, उसको फ़ोन कर लेती हूँ, या वहाब को, या उनकी वाइफ से मेरी बात उनके घर जाके हो जाती है, उनको मैं कह देती हूँ, ये सुनते भी नहीं है मेरी। नहीं सुनते?
डिमांड क्या है आपकी, क्या कहती हो, क्या क्या इनसे मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी बात इनसे है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं लेना भी नहीं चाहती इनसे। बिल्कुल ठीक है। तो काम कैसा कहती हो आप उनको, क्या काम कहती हो अगर काम हो भी तो? काम तो ये होता है ना, मुझे अखाड़े में उनको बुलवाना होता है, स्वीपर्स को, या अच्छा, कोई ये भी काम, आपको हाँ बिल्कुल कहना पड़ता है। ये मुझे उन्हें कहना पड़ता है। अखाड़ा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है, वो मुझसे होता नहीं साफ, नहीं तो मैंने काफ़ी वीडियोस में साफ भी किया हुआ खुद भी। साफ किया? हाँ जी। लेकिन वो ये है कि मैं थक भी जाती हूँ, ये बच्चे मेरे साथ होते हैं तो खुद भी किया। लेकिन वो ये होता है ना कि स्वीपर आते हैं, उनकी अलग बात है, वो आते हैं आधे उधर लगे होते हैं, आधे उधर, जल्दी काम हो जाता है, इस वजह से मैं उन्हें बुलाती हूँ। तो अभी आधा अखाड़ा साफ करती हूँ, आधा पीछे से रह गया हुआ है, वो उसके लिए भी ना मैंने वो आपको कहा हुआ है, उसके लिए मुझे माली की ज़रूरत है। पीछे ना घास बहुत ज़्यादा है, बाग है पीछे, वो साफ़ करवाना है मैंने। चलो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी मदद करे और अल्लाह आमीन ताला आमीन आपको आपके नसीब अच्छे करे। देखो आप आमीन बेटियों की तरह हो, तो मैं आपको बेटियों की तरह दुआएं दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपके नसीब आमीन अच्छे करे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप अपने वालिद का नाम रोशन करो। इंशाल्लाह। भाई जो उनसे है आपका, वो आपके साथ खड़ा होता है, अब आके कुछ कुछ सपोर्ट करता है, किस तरह खाना बना रही हो? हाँ भाई, ये कहता है अच्छा काम कर रही हो, वो खुद वो आगे नहीं आता, लेकिन वो ये कह रहा है कि अच्छा काम कर रही हो। भाई चलो, को बड़े सारे लोगों ने इस्तेमाल किया वो अभी उसको इस्तेमाल ही कर रहे हैं, है ना, बस वो उसको बोल देते हैं पहलवान, आप ये आप वो, तो बस वो उसमें उसमें खुश होना, यही बात है उसकी। वो भी पढ़ नहीं सका नहीं नहीं, उसने भी की हुई है, क्या? फर्स्ट ईयर ही किया हुआ उसने भी। वो फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया सब ने? हमसे सबसे ज़्यादा तेज़ था, अपने हिसाब में तेज़, हर चीज़ में। फिर पता नहीं उसने अपने आप को खुद ही ख़राब कर लिया, खराब करने वाले लोग भी इर्द गिर्द आ गए, बहुत ज़्यादा आगे थे। संभाला नहीं गया, बच्चा नहीं संभाला अब वो गया। माशाल्लाह 6 फुट 6 इंच का, अगर मैं उससे कुछ कहूँ या कोई भी कुछ कह ले, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। बिल्कुल। अब अपनी इज्जत तो नहीं कुछ कर सकते, मैं बहन हो के भी उसको मैं कितना कह लूँगी उसको, अगर मैं उसको बोलती हूँ तो वो गुस्से में भी आ जाता है। अगर हाथ उठा दे तो फ़ायदा नहीं है ना इस चीज़ का, फिर मैं कहती हूँ जो कर रहा है करने दो। उसके अपने बेटे ने समझाया, उसकी नहीं सुन रहा। हाँ, क्योंकि अब वो ऐसा लगता है उसको शुरू में समझाया जाना चाहिए था, लेकिन अब वो बहुत देर शुरू हो में उसे बहुत समझाया है, चाचू मारते भी थे उसको चाचू काफ़ी, आबिद हाँ, समझाते थे। मगर समझ नहीं आई वो उसकी। लोगों ने आके बस उसको, एक होता है ना, पंप कर दिया। एक उसका नाम यूज़ अबू का कर लिया कि हम लोग इधर हैं, पहलवान की तरफ हैं, ये है, और एक उसको ख़राब कर दिया, कहीं और ले गए रास्ते पे। ये हुआ उसके साथ। अभी उसकी वापसी की उम्मीद नजर आती है आपको? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंशाल्लाह वापस आएगा इंशाल्लाह, मेरी भाई दुआएं ये आपके अल्लाह साथ पाक हैं। करम करेगा उस पे। आमीन आमीन। अच्छा, जाते जाते आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगी जो सुन रहे हैं आपको? मैं बस यही, मैं सिर्फ अपनी उनसे ही अपील करूँगी, मरियम से, कि हर जगह जा रही हैं तो अपने इधर भी अखाड़े की तरफ भी आ जाएं, थोड़ा अखाड़े की तरफ देखें, मुझे जिम वगैरह बनवा के दें। और लोगों को तो बस यही कहूँगी, दुआओं में याद रखें, बोलना कम करें, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, मेरे कमेंट्स भी आते हैं मुझे, उसमें भी बहुत ज़्यादा बोल क्या रहे बोलते होते हैं? हैं बेफजूल के मरियम होनों से। तो ऐसे आप लोग अपील कर रहे हैं जैसे मरियम होने आपके लिए बैठे हुए हैं, पता नहीं वो एक ही है, वो मुझे लगता है मेरी फैमिली में से कोई है और कोई भी नहीं है, सारे दुआएं देते हैं, बस वही बोलते हैं। अच्छा, वो आपको खराब लिखते हैं? अब बहुत ज़्यादा, वो मुझे एक दफ़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था तो मैं उसको बोलने लगी, फिर मैंने कहा दफ़ा करो, बोलूँगी तो अगली कहेगी इग्नोर मुझे कर वो देते हैं। बहुत हम ज़्यादा खुद भी बढ़ा रहे हैं। कमेंट्स नहीं पढ़ते, कमेंट्स ना पढ़ा करें। हाँ जी, वो मैं आपको फिर खराब उसको कर इग्नोर देते कर दिया, क्योंकि मैंने कहा जो होता है ना, जिसको तकलीफ होती है वही नीचे आके बुरा लिखता है, जो खुश होता है वो नीचे दुआएं देता है आपको। हाँ तो जी वो आप इस तरह नहीं, की चीज़ें ना दुआएं तो पढ़ें। बहुत ज़्यादा शुक्र हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लोग सबकी देते दुआएं हैं। आपके साथ हैं भी। मरियम से आप अपील करती हैं कि हाँ वो जी, उनसे ही अपील करती हूँ, अगर वो भी सुन लें। काफ़ी टाइम से वीडियोस में कह रही हूँ, मरियम हर एक की वीडियोस देख लेती हैं, मगर अपनी मैं छोटी बहन हूँ, मेरी मेरी वीडियो भी देख लें, मेरी भी अपील सुन लें, अखाड़े की तरफ आ जाएं, अखाड़े में जिम तैयार करवा दें मुझे। चलें, अब हम कोशिश करेंगे कि हम आप ये वीडियो जो सी आपका ये इंशाल्लाह पैगाम उन तक पहुँचा ज़रूर। दें। अच्छा मरियम, मुझे एक वो वाक़या याद आ गया कि जब आपके वालिद साहब फौत हुए हैं, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे उन्हें, तो जनाजा इतना बड़ा था कि जनाजे के साथ वो उन्होंने चारपाई के साथ बांस लगाए हुए थे हाँ जी, ताकि बांस बहुत बड़े बड़े बांस थे, मेरे पास तस्वीरें भी हैं उनके ना, मुझे किसी ने दी थी, जनाजे की तस्वीरें थी। बांस उन्होंने इतने इतने थे कि कचहरी है ना, कचहरी वहाँ तक ना सड़कें ब्लॉक हो गई थी। सड़कें ब्लॉक हो गई थी। और दूसरा, वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उनकी जूती गुम हो गई थी उस जनाजे के ऊपर। बहुत ज़्यादा रश था तो जनाजे ये पे। इतने दोस्त जाने के बाद इतना चाहने वाले, उनमें एक दोस्त जो से थे नासिर बोलू थे,
नासिर भोलू की तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वो तो मरियम नवाज के बहुत वो करीब है। आपने दोस्त कह दिया, वो नासिर मामू ना असल भोलू दादा अबू के ना बहन के बेटे थे। अच्छा उन्होंने उनको गोद लिया हुआ था। ठीक है। नासिर भोलू दादा अबू की औलाद कोई नहीं थी, तो नासिर मामू को उन्होंने ले लिया। नासिर मामू, दबीर लोन और ना एक और उनका भाई है, उनका नाम गुलाम अब्बास है उनका नाम, उनका टीटू मामू बोलते हैं। ये 3 भाई हैं, ये गुजराले में है। अच्छा तो उनकी तरफ से क्या सपोर्ट होनी है, वो तो अपनी सपोर्ट कर ले, बड़ी बात है। वो आते हैं, अपने तक रहते हैं, अपने लिए सारी चीज़ें करते हैं और चले जाते हैं। नहीं, नासिर भोलू मरियम नवाज के बहुत करीब है, हाँ, उनकी फैमिली नासिर मामू भी हैं, बीरी फूफा मेरे, दबीर लोन वो भी हैं, लेकिन किसी ने बीरी हमें बलवान। सपोर्ट नहीं दी। सपोर्ट करने को मैं आपको एक बात सच बता के जाती हूँ, सपोर्ट करने को हमारी फैमिली भी हमें कर सकती है, इतनी कमज़ोर नहीं है हमारी फैमिली माशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा उनके पास है, नाम वाली है, लेकिन सपोर्ट नहीं करती कोई भी। अच्छा, ये जो नासिर भोलू है, ये क्योंकि मैं उसके साथ सोहेल ज़िया भट्ट साहब भी होते हैं, सोहेल ज़िया भट्ट साहब का बेटा उमर सोहेल भट्ट अब तो एमपीए बन जी, चुका हुआ जी। है। तो ये आपके पास आते हैं ना, क्योंकि ये आपके सोहेल वालिद ज़िया वालिद के भट्ट जो इनका आपने नाम लिया है, ये मेरे अब्बू के पास आते थे, उनके दोस्त थे। अब मैं आपको यही कह रही ना, जब वालिद ही नहीं रहे ना तो सारे पलट के चले गए। यतीम के सर पे हाथ नहीं रखने वाला कोई आया। वो कोई भी नहीं, वो कोई भी नहीं रखता सिवाय नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत अली ने फरमाया था कि जब कोई यतीम हो जाए तो वो कहे कि उसका बाप अली है, ऐसे ही है। वो कोई भी नहीं रखता, अपने नहीं रखते। रखने को मैं कह रही हूँ, हमारी फैमिली अपनी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, कितना कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे अगर हमें भी खड़ा कर देंगे तो, मगर वो खड़ा नहीं करते। आप कहते हैं ना हिंद सिंध च तेरे वाले साहब का नाम सी। हाँ जी, अभी भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आते हैं, इतनी इतनी दूर से आते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी है लोग। कईयों को तो ये भी गलत फहमी है कि पता नहीं हमारे पास क्या है। वो हमें कहते हैं, वालदा को कहते हैं, हमें कहते हैं आप लोग तो इतने हो के आप लोग तो सोने की रोटी खाते हो, ये कहते हैं हमें लोग। लेकिन इज्जत रखने वाला अल्लाह है, उसका शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी मैं यूट्यूब पे, क्योंकि आप भी यूट्यूब पे हो, वो एक जगह पे मैं पढ़ता हूँ कि गामे पहलवान का जानशीन नासिर भोलू, ये ऐसा है? वो उनकी जानशीन है? नहीं, गामे दादा अबू के वो मैंने आपको बताया, बहन उनके जो मेरे अबू के जो अबू है ना, उनकी बहन के बेटे हैं। अच्छा, नासिर भोलू बोलू दादा अबू हो गए ना, बोलू दादा अबू उनकी बहन के बेटे। असलम दादा अबू की भी बहन एक ही है, जाहिर बात है 5 भाई हैं। असलम आपके दादा अबू? असलम दादा अबू मेरे हैं, और गोगा नाना अबू हैं। अम्मी और गोगा आपके अबू जो नाना है ना, वो चाचे ताए के बच्चे हैं दोनों। अच्छा, और दोनों गामे के ही बच्चे हैं? हाँ, दोनों ही गामे के पोती पोता है। दोनों गामे के पोती पोता हाँ हैं। जी। अच्छा, गामा पहलवान के जो जानिश, उनके कितने भाई थे? एक ही भाई था, इमाम बख्श, इमाम बख्श, ठीक और है। एक गामा पहलवान। गामा पहलवान के बच्चे कितने थे? उनको पहले बेटे पैदा हुए थे, लेकिन उनके बेटे फोत हो गए थे, किसके? गामा पहलवान के? गामे दादा अबू के। अच्छा, कितने उनके उनके माशाल्लाह 5 बेटे पैदा हुए थे। फिर 5 के ये भी किस्सा बड़ा अच्छा, लेकिन इस पे यकीन करने कोई ना करे वो मुझे नहीं पता। बताएं। ये पहले ज़माने में ना, कहते हैं वो होते थे इनके घर में ना, एक मोनी रोड में ना एक घर है नुक्कड़ में, जहाँ गामे दादा अबू रहते थे। ठीक है। वो अभी भी उस घर उधर ही है, वैसे ही है सेम अभी भी। तो वहाँ पे ना दादो हमारी ना रोटी बनाती थी। पहले ये कहीं और थे, फिर उधर इस घर में आ गए, आखिरी थे वो जलालुद्दीन हमारे दादा अबू, जो गामे दादा अबू के बेटे थे। तो उधर ना एक आती थी, दादो रोटी बना रही थी, रात का टाइम था, ये मुझे मेरे बड़ों ने ही बताया हुआ है। वहाँ रोटी बना रही थी तो एक चुड़ैल लगा लें या कोई लगा लें, वो आई थी। उसने ना उनको कहती थी कि ना मेरे नाम का दिया जलाओ। तो दादों ने मेरी कहना कि दिया जलता सिर्फ अल्लाह के नाम का, और कोई भी नहीं है दुनिया में। तो उन्होंने कहना ठीक है, फिर जितने तुम्हारे 18 साल के बेटे हो, अब देखना कितने भी 18 साल की उम्र में बेटे पैदा हुए ना, वो 18 साल की उम्र में मतलब आगे आए हैं ना उम्र में, तो फोत हो गए हैं। वो ना कहती थी ठीक है, फिर आपका बेटे चले जाएंगे जितने भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अल्लाह की देन है। तब तो उस वजह से ना, वो जब जलालुद्दीन की कुश्ती पड़ी ना पहली, तो सोए थे। मतलब ये किस्सा मैंने भी ऐसे ही सुना हुआ है। रात के टाइम आई हैं तो आके उन्होंने कहा दिया जलाओ। दादों ने कहा नहीं जलाना, पर दादो थी मेरी, उन्होंने कहा अल्लाह के नाम का जलाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर सुबह आपका बेटा नहीं ज़िंदा होगा। तो इसी तरह कुछ होता, तो जलालुद्दीन फोत हो गए थे सुबह। उनको अंदर से कहते सब कुछ खा गए थे, डॉक्टर को बताया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह पाक ने उनका नाम अब तक रखा हुआ है। उन्होंने अपने 5 बेटे अल्लाह की राह में दे दिए, तो अब तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी नाम है।
अब तक कहते 200 साल से है हमारे ख़ानदान का नाम। असलम पहलवान के कितने बेटे थे? उनके 3 हैं। अच्छा। एक है सुहेल पहलवान जो वो भी फोत हो गए हैं, एक मेरे वालिद, एक मेरे चाचू हैं आबिद असलम। जी बिल्कुल, आबिद 3 बेटे हैं। 3 बेटे? हाँ 2 बेटियाँ। 2 बेटियाँ। तो इसका मतलब अगर गामे पहलवान के बच्चे देखे जाएं जो गामे पहलवान की नस्ल में से हैं, वो यही 3 बच्चे हैं जो असलम पहलवान के बच्चे हैं। हाँ जी, और में नहीं और भी आते हैं लेकिन नाम इन्हीं का ज़्यादा आता है। अच्छा। वालिद का मेरे नाम आता है ज़्यादा। ठीक है। गामे दादाबू का आता है, एक मेरे वालिद का आता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं के नाम आते हैं दोनों के। और जो कौन सी किताब है इस्लामियत की, किस में आते हैं अबू का नाम? पाक स्टडी में भी आजकल अबू का नाम आ रहा है ताकत की वजह से। जारे पहलवान। हाँ जी। जारा द जायंट। हाँ जारा दी जायंट। जारा दी जायंट भी वालदा ने बताया था इस वजह से पड़ा था क्योंकि उनमें ताकत बहुत ज़्यादा थी और उनकी हाइट बहुत ऊंची थी। हाइट उनके बेटे की उससे भी ज़्यादा ऊंची है, 6 फुट 6 इंच है। जो चिंटू। हाँ मौजम जिसका नाम है। और अब्बू की जो ये चीज़ थी ना वो इतनी चौड़ी थी। और जब उन्होंने एक्सरसाइज करनी ना तो उन्होंने दरिया रावी क्रॉस करना। हाँ। एक्सरसाइज करते, स्विमिंग करते। हाँ। तो दरिया रावी आप लगा लें कितना बड़ा होता था। तो वहाँ से फिर उनको जारा दी जायंट का ना खिताब मिला था। जारा दी जायंट। लोग तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, दरख्त उखाड़ के फेंक दिया, ये कर दिया। मैं लोगों को कहती हूँ, मैं कहूँ मुझे कई दफ़ा लोगों ने कहा आप झूठ बोलो अपने वालिद के बारे में। मैं कहा मैं झूठ क्यों बोलूँ? बोला ही नहीं जाता, झूठ बोलना अच्छा ही नहीं मुझे लगता। झूठ बोलना अच्छी बात भी नहीं है। नहीं, इस वजह से मैं कहती हूँ जैसी भी, हालांकि मेरा भी चैनल है मरियम जारा ऑफिशियल, वो मैं हम आपके चैनल का लिंक भी इस चैनल के नीचे डाल देंगे ताकि लोग आपको भी सब्सक्राइब करें। आप मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मरियम के चैनल को देखें और मरियम को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट इसी तरह, जो दूर से देख रहे हैं सुन रहे हैं, मरियम को इसी तरह सपोर्ट करें कि मरियम का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह आप इसको सपोर्ट कर सकते हैं। हमने आपके लिए भी आपका चैनल का लिंक जो सा है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।